हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 37 लेकर आए हैं। और यह वर्कशीट 28 सितंबर 2020 के लिए है। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, पिछले पाठपत्रक में हमने संस्मरण की विशेषताओं और फादर कामिल बुल्के का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। इस कार्यपत्रक में हम पाठ में शामिल फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को और गहराई से समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। पाठ के लेखक और फादर के बीच के संबंध को जानेंगे और स्वयं भी अन्य लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाने के लिए प्रेरित होंगे। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसका आंसर देना है। तो आप देख पा रहे हैं, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब कुछ एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारे गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते और हमारी रचनाओं पर और बेबाक राय और सुझाव देते। अर्थात ये कैसे थे? बेबाक राय देते थे, मतलब जैसे कि तैसे, जो जैसा है वैसा बोलने में ये हिचकते नहीं थे। फादर कामिल बुल्के हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े और छोटे और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। अर्थात हमारे घरों के किसी भी उत्सव में जो है ना, संस्कार में बड़े भाई पुरोहित जैसे खड़े हो, ऐसा होते थे, जो लग रहे थे पुरोहित है, बड़े भाई हैं, ठीक है। और वो हमेशा क्या करते थे? आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। अर्थात मुख में पहली बार क्या? अन्न डालना याद आता है। और तैरता नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हैं। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़क पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। अर्थात इलाहाबाद की सड़क पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है और वह हमारे पास आकर रुकना है, मुस्कुराता है, हुए उतरता है। देखिए देखिए, मन उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ कि उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। अर्थात किसे क्रोध में कभी नहीं देखा? फादर कामिल बुल्के को आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में तबाद लबालब उछलता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में क्या है? उनके मन में उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहूँगा कि उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। पाठ के संदर्भ पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अर्थात पाठ का संदर्भ जो है ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आपको इसी वर्ड मीनिंग को याद करना, समझना है। इस वर्ड जैसे परिमल इलाहाबाद का एक हिंदी साहित्य समूह होता है। निर्लिप्त, जो किसी में लिप्त हो न हो, संबंध रहित होता है। संगोष्ठी सभा, बेबाक निडर, वो निडर हो। बेबाक क्या होता है? बेबाक अर्थात निडर। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं निडर। परिमल अर्थात इलाहाबाद की एक हिंदी साहित्य समूह जो किसी भी लिप्त न हो। अब बेबाक तक तो देख लिया। आशीषों या आशीर्वादों, बात्सल्य, इसे क्या कहते हैं? यहाँ देख पा रहे हैं,
बादशाह बच्चों के प्रति प्रेम, देवदारू, देवदार का वृक्ष जो पहाड़ी इलाका में पाया जाता है, आवेश मतलब जोश। तो आइए इसे में जो दिए हुए प्रश्न हैं इसे बेहतर तरीके से एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन भी हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, फादर को याद करने, देखने और बात करने को किन किन चीज़ों से देखा है। तो आप यहाँ से भी आंसर ले सकते हैं, ठीक है। फादर साइकिल, यहाँ देखिए पहले यहाँ आंसर जो लिख रखा है इसे आप देख लीजिए। ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने के किन किन चीज़ों से जोड़ा है। तो लेखक ने फादर को याद करना, उदास शांत संगीत सुनने जैसा था। कैसा? उदास शांत संगीत सुनने जैसा था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, तथा उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। अर्थात फादर कामिल बुल्के को याद करना और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। कर्म के संकल्प अर्थात जो वह इंसान जो अपने जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कर्म है उसको बेहतर तरीके से पढ़ाई करना, ताकि उसके जो इन फ्यूचर है उनके जो सोसाइटी में उनका रिस्पेक्ट बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की किन किन बातें याद आती है। तो लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के द्वारा अपने बच्चों के मुख में या अर्थात मुंह में पहला अन्न डालना याद आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इस गद्यांश को पढ़कर फादर कामिल के व्यक्तित्व की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। 4 विशेषता। तो फादर कामिल को हिंदी साहित्य की अच्छी समझ थी, वो काफ़ी हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक थे। उनका स्वभाव बड़ा शांत है। कैसा? बड़ा शांत है। वे बेबाक लेखक थे, मतलब निडर लेखक थे। निडर लेखक, बेबाक का अर्थ बेबाक का मतलब आप निडर लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया इसका वर्ड मीनिंग। निडर कैसे लिखा जाता है, एक बार यहीं पे मैं लिख करके आपको बता रहा हूँ। देखिए निडर, ठीक है, निडर लेखक थे। और फोर्थ है, वे एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है। आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी घटना या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद हो, उसे आपको करना है। तो आइए, मैंने एक अपनी कहानी को याद किया है जो मैंने पढ़ा था, ठीक है, वो घटना है, ठीक है। आप अपनी तरीके से अपना लिख सकते हैं। ये मैंने अपने तरीके से लिखा है, आपको चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ, पुराने समय में अनिरुद्ध नाम का राजा था। वह परोपकारी व प्रजा भक्त था। सभी उनके राज्य सुखी और समृद्ध थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गई। सालों तक आकाश से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। उस राज्य की पूरी धरती सूख गई। पानी के स्रोत भी सूख गए और राजा भंडार में जो अन्न था वो सारा लोगों में बांट दिया गया। अब राजा भंडार भी खाली था और पानी पीने के लिए एक तालाब बचा था। उस तालाब से ही सारे राज्य के लोग अपने पानी पीते थे और अब तालाब का पानी भी खत्म हो गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं, उस तालाब से पानी का अंतिम लोटा राजा का सैनिक राजा के लिए ले आया और राजा पिछले 1 दिन से प्यासे थे। जैसे ही वो पानी पीने लगे तो एक छोटा सा बच्चा जो बहुत प्यासा था उसने राजा को से पानी मांग लिया। राजा ने आधा पानी उस बच्चे को दे दिया। पुनः वो पानी पीने को तैयार हुए तो सामने देखा कि एक गाय पानी के बिना तड़प रही है और राजा ने वो पानी गाय के मुंह में डाल दिया। अब लोटे में मात्र पानी की 5-6 बूंदें ही शेष बची थी। जैसे वो उसे अपने मुंह में डालने लगा तो तभी एक बूढ़ी औरत राजा से पानी मांगने लगी। राजा ने अपने इष्ट देव का स्मरण किया और शेष पानी की बूंदें उस बूढ़ी औरत को दे दी। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और देखते ही देखते आकाश बादलों से भर गया और बारिश होने लगी। सभी लोग प्रसन्न हो गए
क्या हुए, सभी लोग प्रसन्न हुए। तो इस कहानी से आपको जो शिक्षा मिलती है, जो दूसरों की सहायता करता है वो ईश्वर उसकी स्वयं सहायता करता है। तो यही कहानी मैंने पढ़ा था, और आप भी अपने तरीके से जो पढ़ा है, क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी घटना या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद है। तो हमने अपने जीवन में ये कहानी पढ़ा था, ये घटना था जो मुझे अभी भी याद आ रहा है, ठीक है। तो इस लेकर के इस कहानी को मैंने किया। आप भी कोई ऐसी कहानी पढ़े हैं, अपने जीवन को में उसको उतारना चाहते हैं और उसे परोपकारी बनना चाहते हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक